वन नेशन वन इलेक्शन। क्या वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए खतरा है या अच्छा है? वन नेशन वन इलेक्शन, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए। One nation, one election is not so practical in this country. One nation, one election कुछ नहीं, एक शगुफा है असल। आइए समझते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को। तो दोस्तों, पहले समझते हैं इलेक्शन कैसे होता है हमारे देश में। इलेक्शन को हम 3 भाग कर सकते हैं: सेंटर के इलेक्शन, स्टेट के इलेक्शन, लोकल बॉडीज के इलेक्शन। सेंटर के इलेक्शन में हमारे आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। स्टेट के इलेक्शन में आते हैं हमारे विधानसभा और विधान परिषद। लोकल बॉडीज में आते हैं पंचायत और नगर पालिका या म्यूनिसिपैलिटी। सेंटर और स्टेट की निर्वाचन करवाने के लिए एक इलेक्शन कमीशन होता है। लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग होता है। हमारे नागरिक लोकसभा को डायरेक्ट चुनती है, विधानसभा और विधान परिषद को डायरेक्ट चुनती है, पंचायत, नगर पालिका या म्यूनिसिपैलिटी को डायरेक्ट चुनती है। राज्यसभा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को डायरेक्ट नहीं चुनती है। साधारण अर्थ से कहने के लिए विधानसभा से एमएलए को चुनते हैं, लोकसभा से एमपी को और पंचायत से सरपंच को। विधानसभा से जो पार्टी बहुमत प्रकाश करती है वो सीएम के लिए नियोजित होता है और लोकसभा से जो पार्टी बहुमत प्रकाश करती है वो पीएम के लिए चुनता है। अब समझते हैं वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ क्या है। देश में निर्वाचन करवाने के लिए 2 प्रकार का इलेक्शन कमीशन है: इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन। 326 आर्टिकल के तहत इलेक्शन कमीशन लोकसभा और विधानसभा की इलेक्शन को करवा सकती है और 243 की आर्टिकल के तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन करवा सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है लोकसभा, विधानसभा और पंचायत म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन एक साथ एक दिन में हो जाना चाहिए। तो आइए समझते हैं क्यों साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए। पहला है गवर्नेंस का प्रॉब्लम, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं पर इलेक्शन का मोड चलता ही रहता है। पॉलिसी पैरालिसिस का मतलब यह है कि इलेक्शन जब चलता रहता है वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट और किसी भी तरह का पॉलिसी यूज़ नहीं कर सकते। दोस्तों, देश में एक साथ निर्वाचन करवाने से हमारा जो अलग अलग टाइम से निर्वाचन होता रहता था उसमें जो पैसा बर्बाद होता था उनमें से कम पैसा निर्वाचन में लगेगा। तो थर्ड है करप्शन। तो पुष्पा मूवी देखी होंगे, क्योंकि पुष्पा मूवी में क्या होता है कि एक पार्टी को फंड देता है, पार्टी को फंड दे के उनको सीएम बना देता है। ऐसे ही करप्शन होता है। वह है सोशल फैब्रिक, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी भाषाभाषियों के लोग रहते हैं और बहुत ही धर्म के लोग भी रहते हैं। उनमें जब निर्वाचन होने से पहले हमारे जो नेता, जो पार्टियों के नेता है वो या कोई भी नेता हो, वो भाषाओं और धर्म का छेड़छाड़ी करते हैं, जो दंगा फसाद की जड़ होती है। जो साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तब वो एक ही बार दंगा फसाद हो या कोई भी चीज़ हो एक ही बार होगा, पर ये तो बार बार होता है। तो आइए समझते हैं कि हिस्ट्री ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। 1952 से लेकर 1967 तक आराम से 5 ईयर ऐसा चलकर इलेक्शन होता था। आफ्टर 1967 बहुत सारी घटनाएं घटी जिसका असर लोकसभा के इलेक्शन पर पड़ा। लोकसभा के निर्वाचन डिस्टर्ब होने के कारण मेजॉरिटी डिक्रीज और डेफिशिएंसी का मतलब है पार्टी का अदल बदल। 1967 से लेकर 1971 तक, उसके बाद कांग्रेस 2 भागों में बट गया। 1999 के बाद में एवरी 5 ईयर कंडक्ट होता है लोकसभा का इलेक्शन। तो दोस्तों, साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाने के लिए कोई भी डिमांड नहीं करता था। नहीं दोस्तों,
साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाने के लिए डिमांड तो करते थे, पर एक कॉन्स्टिट्यूशन में धारा नहीं था, आर्टिकल नहीं था, इसलिए तो 1982 में इलेक्शन कमीशन ने, 1999 में लॉ कमीशन, 2003, 2015, 2017, 2018 एंड 2023 में हाई लेवल कमेटी गठन करवाया गया। 17 दिसंबर 2026 को 129th अमेंडमेंट श्री अर्जुन राम मेघवाल की द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें लिखा हुआ था कि लोकसभा की इलेक्शन और स्टेट असेंबली का इलेक्शन एक ही समय पर होना चाहिए, बट इतने बड़े देश में एक साथ इलेक्शन करवाना बहुत चैलेंजिंग की बात है, क्योंकि इतने सारे ईवीएम मशीन और सिक्योरिटी फोर्सेस, पोलिंग ऑफिसर और टीचर की आवश्यकता है। तो दोस्तों आप ही बताइएगा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाना हमारे देश के लिए अच्छा है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।